हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, रिलायंस पावर का एक ज़बरदस्त न्यूज़ आ गया है और वो न्यूज़ क्या है हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए और समझिए। दोस्तों, आपको पता है कि रिलायंस पावर और सेकी का क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है। आपको पता है कि सेकी ने बैन कर दिया था रिलायंस पावर को, फिर रिलायंस पावर हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट में जाने के बाद रिलायंस पावर ने फिर से मतलब अपील डाली थी और हाई कोर्ट ने सेकी के अगेंस्ट स्टे दे दिया था सेकी के ऑर्डर पे, जिससे रिलायंस पावर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी राहत मिली थी। और वो राहत मिलने के बाद रिलायंस पावर का जो शेयर है वो 38 35 30 रुपए से 29 रुपए तक पहुंच गया था। वहां से फिर से रिकवर होके दोस्तों वापस आ गया है अपने 44-45 रुपए पे। तो दोस्तों, अभी अभी रिलायंस पावर ने फिर से एक खबर दी है, इसी से रिलेटेड खबर दी है। वो खबर मैं आपको बता रहा हूँ और आप वो खबर देखिए और वो खबर देख के आप समझिए कि अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों, ये देखिए कि इन्होंने डिस्क्लोजर किया है कि रेगुलेशन 30 और 2015 के अंतर्गत ये खबर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, सिंपल सी बात है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी खबर दे रहे हैं, बताने वाले हैं जिससे प्राइस वेरिएशन होगा। तो ये जो प्राइस वेरिएशन है इसका आपको बेनिफिट उठाना है और इसका फ़ायदा उठाना है। इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कि इन फर्दरेंस टू अवर अर्लियर लेटेस्ट डेटेड नवंबर 26 2024 and December 3 2024 and pursuant to regulation 30 of the listing regulation read with SEBI circular। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट इन द petition filed by the subsidiary of the company, namely Reliance NUBESS Limited, petitioner, the Honorable High Court of Delhi, in its hearing held on December 24, 2024, has granted interim relief that the affiliates, subsidiaries of the petitioner shall not be disqualified from participating in three bids। और जो बिड्स कौन सी हैं उनको इन्होंने दिया हुआ है आगे अनेक्सर में। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप येलो वाला पार्ट पढ़िए अपने से भी। तो क्या है कि एक तो हाई कोर्ट में स्टे लग गया था, लेकिन जो रिलायंस NUBESS था उसके खिलाफ जो स्टे था वो नहीं हटाया था। तो उसने क्या है कि फिर से अप्लाई किया ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास और उन्होंने बोला कि भाई सर, ऑनरेबल जज साहब, कि आपने हमको हमारी सब्सिडी को सबको अलाउड वो कर दिया। अब ये है, हम आपसे अपील है कि ये जो आपने जनरल ऑर्डर दिया है सेकी से रिलेटेड, यही ऑर्डर, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि अगर एक किसी कंपनी को एक कोई सरकारी कंपनी बैन कर देती है तो सारे लोग उसको पीछे पड़ जाते हैं और वो उनको एज पर रूल, जो गवर्नमेंट का रूल होता है, उनको वो बैन करना ही पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि उन्होंने, क्योंकि वो बिड खुले, उनको एंटरटेन ना किया जाए, टेंडर उन्होंने तो भर चुका है, तो उन्होंने क्या है कि फिर से ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए और उन्होंने उनसे अपील की कि सर, हमारे 3 टेंडर और चल रहे हैं जिसमें हमने बिड भरी है, तो हमको अलाउ कर दिया जाए कि वो हमारी बिड खोल दी जाए, क्योंकि उसमें हो सकता है रिलायंस NUBESS भी कहीं ना कहीं पार्टी हो। तो सेकी ने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या है कि इसमें आगे ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने। वो क्या ऑर्डर दिया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पूरा डिटेल है कि रिलायंस NU की तरफ से कौन कौन थे, उसके बाद वर्सेस सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट थे। और ऑर्डर है 24 तारीख को ये ऑर्डर हुआ और आज ये आया है। अब देखिए इसमें क्या है, द प्रेयर्स थी कि ये पूरा का पूरा हमको अलाउड किया जाए और इसके अगेंस्ट में हम लोग खड़े हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इशू है, मेमोरेंडम्स हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है आपको, क्योंकि हम बिना डॉक्यूमेंट, बिना कागज़ के कोई भी बात नहीं करते हैं। कुछ भी मतलब किसी को कुछ भी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सही इन्फॉर्मेशन के लिए हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने लास्ट में ये जाके, आप पूरा का पूरा चल रहा है, ये देखिए, ये सारे सर्कमस्टेंसेस बताए कि भाई BSES NU, रिलायंस NUBESS की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ इन्होंने बताया है। 6 पेज का ये डॉक्यूमेंट है जो ऑर्डर है। तो अब इसमें देखिए, ये सारी चीज़ें हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन मुद्दे की चीज़ है वो हम दिखाते हैं आपको। और इसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है वो भी हम आपको बताते हैं। और देखिए, इन्होंने ये बताया है कि ये देखिए, ये चीज़ पढ़िए, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 13 पॉइंट से पढ़िए दोस्तों, कि इन द मीन टाइम द 3 बिट्स द डिटेल ऑफ विच आर सेट आउट इन द टेबल बिलो सबमिटेड बाय द एफिलिएटेड सब्सिडरी ऑफ द पेटिशनर शेल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड सोनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्डर डेटेड इतने बियरिंग सेकी।
तो इन्होंने कहा है कि भाई एक तो हमने सोलर प्लस BESS का SJVNL का टेंडर भरा है, जिसकी बिड की लास्ट डेट 24 दिसंबर है। तो वहां पर हमने 1200 मेगावाट प्लस 600 मेगावाट और मैक्सिमम कैपेसिटी हमने भरी है। फिर एक UPPCL का टेंडर भरा है, तो उसमें भी हमें मतलब पार्टिसिपेट होना चाहिए। और एक राजस्थान राज्य विद्युत निगम उत्पादन निगम लिमिटेड का है। तो दोस्तों इन 3 टेंडर्स में ऑलरेडी रिलायंस पावर बिड डाल चुका है। और अगर रिलायंस पावर ने ये जीते दोस्तों तीनों टेंडर, या 3 में से 2 भी जीत गया, क्योंकि अब आज हाई कोर्ट ने अलाउड कर दिया है, तो रिलायंस पावर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। और एक और ग्लिच मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, जब टेंडर भरा गया होगा तो हो सकता है जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने इसको लिया ही ना होगा कॉम्पिटिटर की तरह, कि भाई ये तो फंस गया, ये तो अब बिड डाल नहीं सकता। तो हो सकता है उन्होंने ज़्यादा प्राइस डाल दिया हो। तो इसका फ़ायदा सीधे सीधे रिलायंस पावर को मिलेगा कि कोई रिलायंस पावर को अपना दुश्मन समझ ही नहीं रहा होगा। होता है ना दोस्तों कि अगर कोई आपको दुश्मन समझ ही नहीं रहा तो वो कुछ भी करेगा, तो आपको कोई मतलब आप उनके लिए एकदम अनजाने हो, तो इनको कॉम्पिटिटर समझ ही नहीं रहा होगा। तो इसका फ़ायदा हो सकता है रिलायंस पावर को मिल जाए। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये तीनों ऑर्डर रिलायंस पावर को मिल गए, अगर रिलायंस पावर का बिड सही आ गया, तो इसका जो प्राइस है वो 100 रुपये तो कहीं नहीं गया। मतलब ये आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए कि अगर इसको ये मिल गई बिड, इसमें ये आ गए L1 और इन्होंने ये टेंडर क्लियर कर लिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, तो इससे अच्छा न्यूज़, इससे ज़बरदस्त न्यूज़ कुछ हो ही नहीं सकता रिलायंस पावर के लिए। और रिलायंस पावर के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए तो ऐसी खुशी का मौका है। तो ये देखिए 14 पॉइंट में लिखा है, इट इज़ मेड क्लियर दैट दिस ऑर्डर इज बीइंग पास्ड विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स एंड contention of the respondent to take all steps against the petitioner, albeit in accordance with the parties will act based on digitally signed copy ऑफ द ऑर्डर। तो दोस्तों ये 16 तारीख को फिर से केस लिस्ट कर दिया गया है। और आप देखिए कि इन्होंने इम्पल्स नोटिस है, डेटेड इशूड बाय द रिस्पोंडेंट है। तो ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया मिला है, और ये एकदम ज़बरदस्त खबर है सबके लिए। नेक्स्ट हियरिंग डेट है ये भी दे दी है। तो ये दोस्तों इन्होंने कहा है कोर्ट ने कि भैया इसमें मैटर फ्लेटेड करते रहो और इनके टेंडर खोल दो, इसको मत करो। तो ये एक अच्छी खबर है। आप बताइए दोस्तों, आपको खबर अच्छी लगी है तो फिर ऐसा सर्कुलेट कर दीजिए इसको ज़बरदस्त तरीके से। खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।